चलिए देखिए क्वेश्चन है इफ सेक थीटा इक्वल टू 17/8 तो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे हम प्रूफ करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। देखिए पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 17/8। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सेक थीटा को। देखिए ओरिजिनल रूप में लाइए। सेक थीटा का रेसिप्रोकल cos थीटा होता है, ठीक है, 18/17। क्लियर है। तो का बोलता है, ठीक है, का बोलता है यानी कि B/H, ठीक है, बेस और हाइपोटेनस। क्लियर है। चलिए यानी कि हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे ही ऐसा लिखे हमने फोटो बना दिया। ठीक है, देखिए ABC यहाँ अगर थीटा लेते हैं, क्लियर, तो सामने जैसे हम देखते हैं ना, तो सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। नज़र झुकाते हैं तो यह हमारा बेस और सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस होता है। क्लियर, एम आई राइट। चलिए अब हम बात करते हैं, बेस क्या है, 8 है और हाइपोटेनस 17 है। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी गेट द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि P। देखिए रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। क्लियर है। देखिएगा यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर देखिए ए माइनस बी यानी कि 17 में से एक बार 8 माइनस करेंगे और एक बार 17 में 8 ऐड करेंगे। क्लियर है। देखिए माइनस करेंगे तो कितना होगा, 17 में से 8 9 और ये ऐड करेंगे तो 25। अब हम बात करते हैं 9 का हो जाएगा 3 और 25 का 5 यानी कि 15। कहने का मतलब परपेंडिकुलर 15 आ चुका है हमारे पास। चलिए जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ी वो सब इंस्ट्रूमेंट आ चुका है। अब देखिए हम साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, SP है यानी कि SP है। चलिए परपेंडिकुलर 15 बाई हाइपोटेनस 17 लिख दिए। क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर LHS tan थीटा भी तो पुट बनाना है, tan थीटा का वैल्यू लाना है। चलिए tan थीटा TP भाई। क्लियर है। देखिए P परपेंडिकुलर यानी कि 15 बेस 8। ठीक है। अब हम चलते हैं बाई LHS क्या है, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। चलिए LHS से चल रहे हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। 3 और दोनों तरफ मैं कहूँगा कि इसमें वैल्यू पुट करके पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, ठीक है, और इसके बाद राइट हैंड साइड पुट करके देखेंगे कि दोनों का वैल्यू सेम है कि नहीं है। अगर दोनों का वैल्यू सेम है तो प्रूफ, यही तो प्रूफ करनी है। चलिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3 4 साइन थीटा हाउ मच 15/17। चलिए 15/70 का स्क्वायर लिखा। क्लियर। चलिए इसके बाद 4 कॉस थीटा 8/17 का स्क्वायर लिखा और बाई माइनस 3 किया। अब हमको यहाँ देखना है, देखिएगा ध्यान से कि हम लिख सकते हैं यहाँ 3 माइनस 4 15 का स्क्वायर होता है 225। देखिए 4 इंटू 225 बाई 17 का होता है 289। अब देखिए यहाँ पर हम इसके बदले लिख सकते हैं 4 इंटू 8 का स्क्वायर 64 बाई 17 का स्क्वायर 289 माइनस 3 है। क्लियर है। चलिए थोड़ा अब तेजी करते हैं, तेजी करना है। चलिए तो यहाँ पर हो चुका है और यहाँ पर हमने बात किया है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 9 3 27 की 60 8 का 24 24 2 26 3 दूना 6 6 2 8। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना 900। और देखिए
289 है, 289। और देखिए यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 4 6 24 1 25 22, अब यहीं पर कर देते हैं इसका कारोबार, माइनस इस पे मल्टीप्लाई होगा 27 की 7 8 के 24 2 26 की 6 3 दूना 6 6 2 8, यानी कि 289। क्लियर है? अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर 289 हो गया कैंसिल। क्लियर है? अब हम देखते हैं यहाँ पर, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसके पहले किसका साइन है, माइनस बड़ा है और माइनस साइन है, तो चलिए माइनस साइन दे चुका हूँ। और यहाँ पर 10 में से 7 जाएगा 3, 9 में से 6 जाएगा 3, और हो गया सब काम। देखिए 7 में से 6 जाएगा 1, 6 में से 5 जाएगा 1, 8 में से 2 जाएगा 6, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड के बारे में बात किए ये आ चुका है। क्लियर? अब हम देखते हैं, बात करते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आया है। अब इसको हम मिटा देते हैं, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए तो जरा। चलिए हम देखिए, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ का कारोबार खत्म करते हैं। चलिए यहाँ का भाई LHS से किए तो अब आ गया। अब RHS से चलते हैं, इसको डिलीट नहीं करना है, जरूरी है। देखिए लेफ्ट हैंड से साइड से चले हैं तो इतना आया है बाई RHS। नाउ अब हम किससे चलते हैं, बाई RHS। चलिए RHS में क्या है, 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। चलिए कोई बात नहीं, 3 tan थीटा का वैल्यू कितनी है, 15/8 है, तो 15/8 का स्क्वायर। चलिए बाई में 1 माइनस 3 इंटू 15/8 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, यहीं पर सल्टा देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है कि 3 माइनस 15 का स्क्वायर 2 to 5। अब यहाँ पर तेजी करना है, 64 5 खटखट करना है, 1 माइनस 3 इंटू 2 2 5 बाई 64। देखिए बाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो बाई 1 लिख सकते हैं। और देखिए इसका टेबल पढ़ लेंगे, कितना हुआ, 12 192 माइनस 225 बाई 64। तो यहाँ पर इसका 64 माइनस 225 यानी कि 675 बाई 64 आ चुका है ना। देखिए इसका एलसीएम निकाले हैं यहाँ पर, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई किया है तो 192 आया है, माइनस 225 किया है बाई 64, एलसीएम है ना। चलिए अब हम इसमें आते हैं, 6 इससे 1 से मल्टीप्लाई किया 64 माइनस इससे मल्टीप्लाई किए तो इतना आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए 64 हो गया कैंसिल, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस 5 में से जाएगा 2 तो 3, और 12 में से 9 जाएगा 3, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना का, 5 में से 4 जाएगा 1, और 7 में से 6 जाएगा 1, और यहाँ पर बचा 6। ओह माय गॉड, देखिए हमने लेफ्ट साइड से चला था तो 3 माइनस 3/6 1 1 आया है, और राइट साइड से भी चला, देखिए राइट साइड से भी चला, माइनस 3/6 1 1 आया है, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे हेंस LHS बराबर RHS प्रूव्ड। देखिए किसी किसी में परेशानी आती है, इसका मतलब मैथ छोड़ देंगे, नहीं, मैथ को सॉल्व करके ही जान लेना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इफ tan थीटा 20/21 देन प्रूव डेट 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 3/7। ईजी है। देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है, रसगुल्ला टाइप क्वेश्चन है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा आसान हो जाए, क्योंकि इसको जब हम बनाएंगे सॉल्व करेंगे तो ऐसा लगेगा कि चलिए हम रसगुल्ला खा रहे हैं। देखिए कैसे, देखिए tan थीटा इक्वल टू 20/21 दिया हुआ है, क्लियर है। तो TP भाई, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस। चलिए जस्ट तुरंत फोटो बना देते हैं, खट से कर, ABC
यानी थीटा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ये सामने एरो करते हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर, नजर झुकाते हैं तो हमारा बेस बनता है और सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमारा हाइपोटेनस होता है। क्लियर है। देखिए परपेंडिकुलर कितना है 20, बेस 21 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, चलिए बाई पाइथागोरस थ्योरम से चलते हैं, बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। देखिए बी कितना है 21 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 441 और ये आएगा 400, कितना हुआ 841, बहुत ही अच्छा है। 29 आएगा, क्लियर है 29, चलिए यानी कि हम इसको 29 लिख दिए, क्लियर। चलिए घबराना नहीं है, पैसेंस के साथ सॉल्व करना है। चलिए यहां पर देखते हैं साइन थीटा और कोस थीटा का टर्म मिलाना है, क्लियर है। चलिए साइन थीटा एसपी है, एसपी है तो देखिए यानी कि साइन थीटा पी है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि 20/29। चलिए कोस थीटा का बोलता है, यानी कि का बोलता है, चलिए क्या है बी, बेस 21/29। अब हम बात करते हैं बाई एलएचएस से, क्लियर है। चलिए अब हम बाई एलएचएस में वैल्यू पुट करते हैं। चलिए 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्लियर है। देखिएगा ध्यान से 1, यस साइन थीटा इक्वल टू हाउ मच 29, 20/29 कॉस थीटा इक्वल टू 21/29, क्लियर है। देखिएगा यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा है 20/29 प्लस कॉस थीटा है 21/29, ठीक है। इधर प्रोसीजर करते हैं आगे का पार्ट। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है ना, बाई 1 कर देंगे, कुछ नहीं तो बाई 1 कर देंगे। देखिए एलसीएम कितना आया 29, चलिए 29 कर दिए। अब यहाँ 29 माइनस 20 प्लस 21, सिंपल सा थ्योरी यहाँ है, यहाँ पर भी होगा 29 प्लस 20, 29 प्लस 20 प्लस 21/29। हम क्या देख रहे हैं कि बाय में 29 है, बाय में 29 है तो इसको खट। अब देखिए 29 और 21 को जोड़ेंगे तो ऐड करेंगे तो कितना होगा 05 माइनस 20/29, 20 ऐड करेंगे तो इतना हो जाएगा 70। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, चलिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और आइए और प्रूफ हो जाइए। देखिए ये 3/7 लाना है ना, 3/7 आ चुका है तो कहने का मतलब अब देर नहीं करना है, इक्वल टू बाई RHS से और यहाँ पर लिख देना है प्रूफ्ड। क्लियर है, क्लियर समझ में आ गया बिल्कुल। चलिए इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है इफ tan थीटा इक्वल टू 1/√7, ठीक है, देन प्रूफ डैट cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा बाई cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो घबराना नहीं है, प्रॉब्लम के देखो, स्माइल कीजिए। जब स्माइल करते हैं ना तो कुछ ना कुछ ये सब प्रॉब्लम होने लगता है, क्या कि आसान होने लगता है, ठीक है, और हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इफ tan थीटा तो गिवन tan थीटा इक्वल टू 1/√7, कुछ नहीं करना है, खट सेकंड लिख देना है। क्या लिखना है तो देखिए तो TP भाई P भाई यानी कि B, तो यानी कि बेस एंड परपेंडिकुलर एक फोटो बना देते हैं, खट सेकंड खट सेकंड खट सेकंड। तो यहाँ पर देखिए ABC, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है नहीं। देखिए थीटा के सामने का क्या होता है, एरो एक मार देंगे, एकदम एरो मार देना है और ये सामने का परपेंडिकुलर नजर झुकाते हैं, बेस और सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस होता है। क्लियर है। देखिए यहाँ पर P हो गया 1, B हो गया √7 एंड पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेंगे, ठीक है। √7 यहाँ पर लिख देते हैं फार्मूला, B स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर √B √7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखिएगा क्या लिख सकते हैं
7 + 1 कितना है 8। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को 8 ही रहने देते हैं फिलहाल। क्लियर है। चलिए ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, ठीक है, जो हमें आसान लगे वो कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हम सेक थीटा लिख सकते हैं। पहले देखिए कॉसेक थीटा है और सेक थीटा, तो पहले हम लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, एस पी है, पी है। चलिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पी √8, तो साइन का क्या होता है रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा। चलिए कॉसेक थीटा √8 आ चुका है। चलिए देखिएगा ध्यान से, अब कॉस थीटा चलते हैं। का बोलता है, का बोलता है, ठीक है, बी फॉर बोलता, एच फॉर है। चलिए बेस और हाइपोटेनस, बेस कितनी है √7, हाइपोटेनस कितना है √8। लेकिन इसका जब अपोजिट करेंगे तो क्या होगा, सेक थीटा √8/√7। अब हम चलते हैं बाई LHS से, ठीक है ना, राइट साइड लाना है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाई LHS। ठीक है, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, दम तेजी रखना है, तेजी दम स्पीड में, कोसेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर कोसेक थीटा का वैल्यू कितना आया है, देखिए यहाँ पर √8, तो √8 का स्क्वायर करेंगे, √8 का स्क्वायर। चलिए प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा हाउ मच, देखिए यहाँ पर वैल्यूज है, तो √8/√7, √8/√7 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर सेम है लेकिन माइनस में है, यानी कि √8 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस √8/√7 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 8 लिख सकते हैं प्लस 8/7/8 माइनस 8/7 अब हम क्या कर सकते हैं, इसका देखना ध्यान से, इसका एलसीएम कितना आएगा 7 56 प्लस 8 बाई, ये सेम आएगा, यानी कि 7 8 56 माइनस 8/7। ठीक है, और यहां देख रहे हैं क्या 7 चले गए घर, तो कितना बचा, इसको ऐड कर देंगे। देखिएगा यहाँ पर हम इसको दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो 8 में ऐड करेंगे ना तो 64 आएगा, और जब माइनस करेंगे ना तो कितना आएगा, यानी कि 8 में से जब माइनस करेंगे तो 48 आएगा। आई होप देखिए तो कटेगा ना किसी का टेबल में, यानी कि 16 का टेबल में ये कटेगा, तो 16 का अगर 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो 48 आता है, और 4 टाइम्स पढ़ते हैं तो 64 आता है। तो डैट मीन्स कहने का मतलब देखिए 4/3 राइट साइड में है, हो गया मामला सॉल्व। एक तो इक्वल टू RHS, देरी नहीं करना है, लिख देना है प्रूफ्ड। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, समझ में आ रही है, ओके ठीक। चलिए लिखा हुआ है क्वेश्चन, इफ साइन थीटा 3/4 देन प्रूव दैट cosec थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू √7/3। इजी है, ठीक है, देखिएगा घबराना नहीं है, क्योंकि आप रवि सर के संग हो तो डर मैथ से नहीं होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन देखिए साइन थीटा है ना, तो यहाँ पर पहले लिख देंगे गिवन क्या दिया हुआ है साइन थीटा। चलिए साइन थीटा इक्वल टू 3/4, तो SP है, P है। चलिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, फोटो बना लेना है, देर नहीं करना है, फोटो बना लेना है। चलिए थीटा के सामने का जो होता है ना साइड, वो परपेंडिकुलर होता है 3 है, और हाइपोटेनस H इक्वल टू 4 है। और हम बात करते हैं बी नहीं दिया हुआ है। चलिए ABC नामकरण दे दिए थोड़ा अच्छा से, ताकि स्टूडेंट को समझ में आए, है ना। चलिए बेस निकालनी है, बेस कैसे निकलेगा, चलिए हमारे पास ऊपर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देखिए H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर लिखेंगे ना, क्लियर है। चलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं H 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर,
एक बार हमने बताया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। देखिए यानी कि 4 में एक बार माइनस करेंगे 3 और एक बार प्लस 3 करेंगे, ठीक है। देखिए यानी कि 1 × 7 यानी कि √7। क्लियर है, इतना आ चुका है। तो कहने का मतलब होता है साइन थीटा कॉट थीटा के भी फॉर्म मिलाना है। चलिए, तो साइन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है जी? तो कॉसेक थीटा यानी कि h/p यानी कि 4/3। चलिए यह हमको निकालना था, चलिए निकालें। अब हमको निकालना है कॉट थीटा, तो सेक थीटा भी निकालना है। चलिए, तो कॉस थीटा इक्वल टू का बोलता है बेस बाई हाइपोटेनस। देखिए बी कितना, हाउ मच, √7। चलिए, तो √7 बाई हाइपोटेनस 4 यानी कि कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा 4/√7। चलिए ये भी निकल चुका है और हमको कॉट थीटा निकालनी है। चलिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो टीपी भाई, देखिए पहले ये लिखा देंगे टीपी भाई, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस √7। तो tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटा, तो √7/3 है। तो देखिए इससे यही है ना हमारा टर्म। चलिए यहां से देखिए बाई LHS यहां पर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा -1, हम आइडेंटिटीज यूज नहीं कर रहे हैं। देखिए हम वैल्यू पुट करके राइट साइड का वैल्यू निकाल रहे हैं। क्लियर है? नहीं तो ऐसे भी वैल्यू हम निकाल सकते थे, ठीक है, समझना अच्छे से। देखिएगा यहाँ पर कॉसेक 4/3, चलिए 4/3 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कॉट थीटा √7/3 का स्क्वायर, इसको थोड़ा बड़ा में करेंगे, ठीक है। चलिए सेक थीटा हाउ मच, 4/√7 का स्क्वायर -1। क्लियर है ना? चलिए इसके पहले सॉल्व कर रहे हैं। एक बात मैं बोलता हूं कि लेफ्ट साइड से चल रहे हैं ना, तो बार बार रूट देना, ठीक है, रूट को हटा दे क्या, नहीं तो चलिए करते हैं, अपने आप आएगा। देखिए थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 16/9 माइनस 7/9 बाई 16/7 -1 लिख सकते हैं। क्लियर? अच्छा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, 9 LCM आ गया, ठीक है, 16 - 7 डिवाइड बाई 16 - 7/7 हो गया ना। देखिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। तो 16 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 9 आता है ना। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं √9/9। देखिए यहाँ पर 16 में से 7 घटेंगे, माइनस करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है, बाई 7। तो ये कट गया, कैंसिल, 7 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे रहेगा। क्लियर है? चलिए यानी कि 7/9। देखिए यहाँ पर 7 रूट में ही रह जाएगा और 9 का क्या हो जाएगा, 3। देखिए तो क्या RHS आया है, RHS यही है ना, ठीक है। तो एक फॉर्मेट में बता दूं, ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान से कि यहाँ पर अगर ऐसा फॉर्मेट रहता है कि अगर A/B रहता है ना, तो देखिए हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मेट को इस तरीके से लिखे हैं, ठीक है। 9 का हो जाएगा 3 और पूरा का होगा √7, तो √7 है बाई 3, RHS आ गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक, ओके। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ 3 tan A = 4 देन प्रूव डैट, ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिएगा इफ 3 tan A = 4, कोई बात नहीं। चलिए क्या दिया हुआ है, गिवन, ठीक है, 3 tan A = 4, तो tan A = क्या लिख सकते हैं, 4/3।
टीपी भाई, यानी कि पी बाई बी, बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस। चलिए सेक और कॉसेक के टर्म में लाना है। चलिए ठीक है, तो यहां पर देखिए फोटो बना लेंगे पहले, और ए कह रहा है ना, देखिए ए कह रहा है, ध्यान देना है, तो ए यहां ले लेंगे, ठीक है, बी और सी। तो यहां एंगल को, यहां एंगल कंसीडर कर रहा है, तो यहां से तीर मारेंगे। थीटा कुछ नहीं दिया है, देखिएगा थीटा नहीं दिया, एंगल ए दिया है। चलिए तो एंगल ए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। चलिए P इक्वल टू 4, बेस इक्वल टू 3, हाइपोटेनस इक्वल टू बाई पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा। देखिएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, देखते रहिएगा दम ध्यान लगा के। तो 9 प्लस 16 इक्वल टू 25 इक्वल टू 5। कहीं दिक्कत नहीं ना? चलिए ये तो बच्चा वाला है। अब हम बात करते हैं, देखिएगा जरा, ये आ गया है 5, क्लियर। हमको प्रूव करना है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक का बोलता है। देखिए कॉस का सेक, तो चलिए हम डायरेक्ट सेक का निकाल रहे हैं। सेक का बोलता है तो है एच ऊपर होगा, ठीक है, बी नीचे हो जाएगा। एच क्या है? 5, बी 3। चलिए और कॉसे का निकालना है, ठीक है। एसपी है तो एसपी का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक ए। कॉसेक ए का रेसिप्रोकल है एसपी है, तो एच बाई पी परपेंडिकुलर। एच कितना, हाउ मच? 5, पी हाउ मच? 4। क्लियर है। अब इसका वैल्यू इसमें वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिएगा बाई एल एच एस, यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर हम बात करते हैं बाई एल एच एस। हम रूट अंडर ले लेते हैं। देखिएगा सेक ए पहले लिख लेते हैं, क्या क्या प्रूफ करना है? सेक ए कॉसेक ए बाई सेक ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर पहले ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सेक ए 5/3 माइनस कॉसेक 5/4 बाई में कितना है? सेक, तो यानी कि 5/3 प्लस 5/4, यानी कि हम कह सकते हैं 12 एलसीएम आएगा, यानी कि 3 चौका 12, यानी कि 20 माइनस 15 बाई, यानी कि 20 प्लस 15/12। 12 हो गया कैंसिल। देखिए यहाँ पर कैंसिल हो तो 20 में से 15 गया, क्या इतना आएगा? 5, और 20 प्लस 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा? ऐड करेंगे तो 35, ठीक है। अब यहाँ देखना है, तो यहाँ पर 7 मीन्स कट जाएगा, यानी कि √1/7, यानी कि 1/√7 इक्वल टू RHS प्रूफ्ड, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, क्लियर, ओके। चलिए यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। 1 प्लस √1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू 1/2√2 प्रूफ करनी है, एजी है। देखिएगा यहाँ पर साइन ए का वैल्यू निकाल देते हैं। साइन ए एसपी है, देखिए पी है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 5, क्लियर हो गया। कॉस का निकालना है, का बोलता है, ठीक है। बेस और हाइपोटेनस, बेस कितना है? 3, हाइपोटेनस 5 है, क्लियर है यहाँ पर। अब हम देखते हैं बाई एलएचएस से चलते हैं, बहुत ही आसान है। बाई एलएचएस, एलएचएस में क्या है? तो एलएचएस में क्या है? तो रसगुल्ला है। एलएचएस में क्या है? तो रसगुल्ला है। चलिए खा रहे हैं मतलब सॉल्व कर रहे हैं मजा के साथ। चलिए तो देखिए 1 प्लस साइन ए इक्वल टू हाउ मच? 4/5। वी कैन राइट 4/5 एंड वी कैन राइट 1 प्लस 3/5, 3/5, तो 1/1 लिख सकते हैं ना। देखिएगा यहाँ पर 5 एलसीएम आएगा, घबराने की बात नहीं है। 5 प्लस 4, देखिए 5 प्लस 3
बाई 5, 5 के हो गया कैंसिल। चलिए यहाँ पर लिख सकते हैं 9/8, क्लियर है, 9/8 5। क्वेश्चंस लगता है कि मिस्टेक है, ओ यहाँ पर माइनस है, ठीक है, यहाँ पर माइनस है, मिस्टेक हो गया, माइनस है, क्लियर, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा 1/8, ठीक है। तो आखिर हमने बताया है a/b रहेगा ना, तो a b, क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं 1/8, तो 1 का होगा 1, 8 का होगा 2√2। अब देखिए क्यों हुआ, तो देखिए यहाँ पर 8 है ना, तो 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, पेयर बनता है, 2 बाहर निकला, 2 अंदर रहेगा, ठीक है। ये इसमें से एक बाहर निकलेगा, ये बच जाएगा, ये अंदर ही रह जाएगा, तो यहाँ पर 2, तो इक्वल टू RHS प्रूव्ड। कहीं दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको नोट कीजिए, ठीक है, ओके।